बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। 15-16 बरस की पतली दुबली लड़की, मांग में अफशां चमकती हुई, मिटा मिटा सा मेकअप, हाथ और बाजू मेहंदी के खूबसूरत नक्शो नगार से सजे हुए, रंगत सफ़ेद जैसे जिस्म में एक कतरा खून का ना हो। एक औरत दाएं तरफ, दूसरी बाएं तरफ से थामे हुए, सफ़ेद सिया 4 किनारे वाला खेस ओढ़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लेबर रूम में दाखिल हुए। अजान सुनते हुए अस्पताल के अहाते में बनी मस्जिद के मीनारों ने आह भरी। दिन का उजाला कब्र के अंधेरे में कैसे बदलता है, इनसे बेहतर कौन जान सकता था। नर्स ने औरत के हाथ से पर्ची ली। कब से ब्लीडिंग हो रही है? रात 12 बजे से। लेटाओ इधर, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर जी को। सिस्टर, ज़रा जल्दी कीजिए। अच्छा, यहाँ पहुंचकर सबको जल्दी याद आ जाती है। मरीज़ का बेड़ा गर्क करके लाते हैं और फिर जल्दी करो। नर्स बड़बड़ाती हुई आगे चली गई। आज तो सारी रात जागते गुजर गई थी। एमरजेंसी पर एमरजेंसी। शुक्र है दिन चढ़ने वाला है, ड्यूटी ख़त्म हो जाए तो घर जाऊं, कमर सीधी करूं, तख्ता बन चुकी हूं। डॉक्टर जी, एक और एमरजेंसी आ गई है, आकर देख लें। दुल्हन लग रही है, पता नहीं माँ बाप क्या सोचकर इस उम्र में ब्याह कर देते हैं। सिस्टर, लाएं मुआयने करने वाले कमरे में। ब्लड प्रेशर लें, मैं आ रही हूँ। हाँ बीबी, क्या हुआ है तुम्हें? जी, वो खून पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। पहली औरत का जवाब। क्या माहवारी आई है? नहीं जी, माहवारी नहीं है इसको। तो फिर क्या हुआ इसको? वो जी रात को। क्या हुआ रात को? वो जी शादी हुई थी ना कल रात को सुहाग रात थी इसकी। बस जी ऐसा खून छूटा कि बंद ही नहीं और हो रहा था। पहले पहल अपने शहर के अस्पताल ले गए। वहाँ की डॉक्टर कहने लगी मसला कुछ ज़्यादा है तो बड़े अस्पताल ले जाओ। दूसरी औरत बोली, उफ़, क्या किया है आप लोगों ने इस बच्ची के साथ? नन्ही सी दुल्हन की आंखें बंद थीं। खेस हटाकर सलवार उतरवाई गई जिसमें खून के बड़े बड़े धब्बे नज़र आ रहे थे। टांगों के दरमियान रुई का पूरा बंडल मौजूद था जो लहू में भीग कर सुर्ख हो चुका था। वजाइना में ठूंसी गई जख्मों वाली पट्टी से जब खून टपक रहा था। जूं ही डॉक्टर ने पट्टी निकाली, खून का फुआरा छूट पड़ा था। डॉक्टर चीख उठी, खून की 4 बोतलों का बंदोबस्त करो, बेहोशी वाले डॉक्टर को बुलाओ, सीनियर डॉक्टर को कॉल करो, लेबॉर्ट्री कॉल करो, खून आने तक 2 हाथों में ड्रिप लगाओ, जल्दी, हालत बहुत ख़राब है। वो जी हम जल्दी फारिग हो जाएंगे ना, दोपहर का वलीमा भी है, हमारा सफ़र भी 2 घंटे का है यहाँ से। साथ आई औरतों ने कहा, बीबी खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, वलीमा भाड़ में जाए तुम्हारा वलीमा, दुआ करो कि यह मासूम बच जाए। सिस्टर जल्दी करें, फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर को बताएं। जी डॉक्टर साहब। बेहोशी का डॉक्टर आ चुका था और लड़की की हालत देखकर फिक्रमंद था। मैडम, नब्ज़ में ज़ोर नहीं, लगता है कि रुक कर चल रही है। आप 6-8 बोतलों का तो बंदोबस्त ज़रूर करवाएं डॉक्टर अमजद। आपको पता ही है कि लोग खून देने के नाम से भाग जाते हैं। ये बग़ैर सोचे समझे अस्पताल वाले खून कहाँ से लाएंगे? नलके में तो आता नहीं कि जितनी चाहे बोतलें भर लो। जी ये तो है, ना जाने लोग कब समझेंगे। ऑपरेशन थिएटर की मेज़ पर बेहोश मरीज़ा के साथ 3 डॉक्टर सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, मगर ना खून रुकता था, ना वजाइना में आए ज़ख़म का ऊपर वाला सिरा दिखाई देता था। डॉक्टर महविज, जिस तरह खून खारिज हो रहा है ऐसा लगता है कि कोई बड़ी रग फट गई हो। मैम, शहरग, एक जूनियर डॉक्टर बोली। शहरग और वजाइना में? बच्चे, अब इस वक्त ये मजाक ना करो, सीनियर डॉक्टर झंझलाकर बोली। जहाँ से टांका भरती हो वहीं से खून फट जाता है। इतनी बुरी हालत है लड़की की। मैम, जगह भी तो इतनी तंग है और ज़ख़म अंदर तक है। हाँ, पता नहीं किस जंगली से पाला पड़ा था इस बेचारी का। अच्छा भाई, ज़ख़म का ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा जा रहा, वहीं से खून खारिज हो रहा है। चलो प्रोफेसर साहबा को कॉल करो कि फ़ौरन पहुँचे। डॉक्टर महविश 4 बोतलें खून की पंप कर चुका था, प्लीज़ और खून का बंदोबस्त करवाएं। एनेस्थीसियस्ट परेशान आवाज़ में बोला, जाओ भाई, खून के लिए पर्ची बनाकर लाकर दो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। जूनियर डॉक्टर ने हाथ में पर्ची पकड़ी। पर्ची देते हुए कहा, 4 मज़ीद बोतलें लेकर आओ। डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी करें, हमारे वलीमे की देगें चढ़ चुकी हैं, घर पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे। फिर कुछ तैयारी शियारी, दुल्हन के बगैर तो वलीमा नहीं हो सकता ना। उफ़ो, तुम लोग तो बहुत ही बेहिस लोग हो भाई। लड़की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम लोगों को देगें याद आ रही हैं, डॉक्टर ने चीख कर कहा।
जी डॉक्टर महविश, प्रोफेसर साहिबा कह रही हैं कि वजाइना में पट्टी दबा दबा कर रख दें, वो आ रही हैं। वो तो मैं रख चुकी हूँ पहले से ही। 20 मिनट के बाद। बच्चे पता करो प्रोफेसर साहिबा कहाँ हैं अभी, बताओ कि नाजुक है हालत, जितना खून दे रहे हैं वो खारिज हो रहा है। मैडम कॉल की है, वो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, 10 मिनट और लगेंगे उनको। ओफो। मैडम ब्लड बैंक ने 4 बोतल खून अपने पास से दिया है, बाकी 4 बोतलों में से 2 हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर ने दी हैं और 2 मेडिकल स्टूडेंट्स ने। रिश्तेदार सुनते ही जब भी खून का बंदोबस्त करने को कहें, भाई ससुराल वालों को क्या हमदर्दी होगी इससे, कुछ घंटे पहले की दुल्हन है। शौहर कहाँ है इसका, इसे तो बुलाओ ज़रा, मैं इससे बात करूं। 25-26 बरस का मर्द सामने आता है। क्या नाम है तुम्हारा? बाजी मेरा नाम असलम है। असलम, ये बताओ क्या हुआ था कल रात को? जी वो, हाँ बताओ, कल रात को क्या हुआ था? वो जी वजीफ़ा ज़ौजियत अदा किया था। और ये ब्लीडिंग? वो तो जी सुना है लड़की बाकरा को होती ही है पहली रात। इसने रोका नहीं तुम्हें? जी बहुत रोका, चीखी चिल्लाई, मगर मुझे सब दोस्तों ने कहा था कि लड़कियां चीखती ही हैं, सो तुम मत सुनना। ऐसी क्या जल्दी थी? वो जी वलीमा भी तो जायज़ करना था ना, और ख़ानदान वालों ने बिस्तर की चादर भी देखनी थी। ब्लीडिंग ना हो तो मुसीबत पड़ जाती है, बरादरी में दंगा फसाद हो जाता है। उफ खुदाया, डॉक्टर ने अजियत से आंखें मींच लीं। ये झूठी मर्दानगी। वो जी एक और बात भी थी। वो रुक रुक कर बोला। वो क्या? वो जी गोली खिलाई थी। किसने खिलाई थी और किसको खिलाई थी गोली? जी दोस्तों ने मुझे गोली खिलाई थी। लेकिन क्यों? बस जी दोस्तों ने कहा था कि अच्छा होता है, ज़रा हिम्मत ज़्यादा हो जाती है। क्या नाम था गोली का? वो जी कुछ व्या कुछ इसी तरह का था। तुमने इसकी चीखो पुकार क्यों नहीं सुनी? जी वो मैं बस अपने में था। अच्छा जाओ खून का बंदोबस्त करो, खून दे दो। वो जी मेरा तो चलते हुए सांस फूल जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, मैं नहीं दे सकता। प्रोफेसर साहिबा हाँफती कांपती अंदर दाखिल हुई थीं। एक तो सड़क पे गाड़ियों का रश, फिर कोई जगह भी नहीं देता, कोई सोचता ही नहीं कि कोई मुश्किल में मरीज़ हो सकता है। प्रोफेसर साहिबा ने वजाइना के रास्ते कोशिश की कि गोली निकलने वाली जगह पे टांके लगा सकें, लेकिन ज़ख्म बहुत गहराई में था, ना हाथ पहुंचता था और ना औजार, और खून था कि बहता चला जा रहा था। अब पेट खोलना पड़ेगा, ऊपर से कोशिश करते हैं। प्रोफेसर ने ऐलान किया, रिश्तेदारों को बता दो। जो ही खबर बाहर पहुंची खलबली मच गई। नहीं जी नहीं, हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना, घर बरादरी से भरा पड़ा है, वलीमे का खाना दे रहे हैं हम, और दूल्हा दुल्हन गायब। लड़की की हालत नाजुक है, पेट के रास्ते टांके ना लगाए तो मर जाएगी, सोच लें, डॉक्टर ने कहा। अच्छा तो हाँ कर दो, हामी भर दो। पेट खुला और बच्चेदानी के एक तरफ जख्म का ऊपर वाला हिस्सा नजर आया, जहाँ से खून निकल रहा था। वहाँ तक वजाइना के रास्ते पहुँचना बहुत मुश्किल था। वजाइना कटी फटी हालत में थी। प्रोफेसर साहिबा ने टांके लगाए। ऑपरेशन ख़त्म होने तक 12-14 बोतलें खून लग चुका था, लेकिन मरीज़ा की हालत नाजुक थी। मैडम मरीज़ा का खून जमना बंद हो चुका है, जहाँ भी सुई लगती है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एनेस्थीसियस्ट ने परेशानी से ऐलान किया। ओह ये तो और बुरा हुआ। जी लगता है। DIC शुरू हो गई थी। खुदाया कैसे बचेगी ये लड़की? अच्छा ब्लड बैंक से रब्ता करें और दरख्वास्त करें कि सफ़ेद खून का बंदोबस्त करें जल्द से जल्द। DIC में खून एक सुई भी चुभने से बहता चला जाता था। जी कॉल की है ब्लड बैंक को, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर वालों में से कोई भी खून नहीं दे रहा। इन्हें वलीमे की फ़िक्र पड़ी है। काश माँ बाप छोटी बच्चियों की शादी करते हुए कुछ तो सोच लिया करें। कुछ घंटों के बाद सफ़ेद चादर में ढकी लड़की को मुर्दा खाने की एम्बुलेंस में रखते हुए आया ने सोचा, कूनियों तक मेहंदी वाले हाथ अतराफ में बेजान पड़े थे। मांग में अफशा अभी भी चमक रही थी।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک